नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार, कॉमर्स लेक्चरर, फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। अब तक मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो कि बीबीए, बीकॉम, एमकॉम में पढ़ाई होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी कुछ मैथ लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। पिछले 3 दिन से मैं आपको पे बैक पीरियड में दिखा रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग का पे बैक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बीबीए, बीकॉम, एमकॉम में एकदम क्वेश्चन आती ही है। तो पे बैक पीरियड का मैं आपको चैप्टर दिखा रहा था पिछले कई दिनों से। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार फिर मैं आपको कहता हूँ कि लाइक कीजिएगा और सब दोस्तों को बताइएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करने से एक सुविधा आपको होगी कि नई नई वीडियो की जानकारी आपको हो जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियो देखते रहिए। ये एकदम बीकॉम, बीबीए और एमकॉम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग, जिसका मैं पे बैक पीरियड बता रहा हूँ आपको। आइए आज एक मैथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 मॉडल्स है, एसआर और डीआर। कंसिडर्ड व्हिच मॉडल्स विल बी परचेज, किस मॉडल को हम लोग खरीदेंगे, इस पर इन्वेस्ट करेंगे, शुड बी परचेज। देखिए दे दिया एसआर डीआर का कॉस्ट ऑफ मशीन, लाइफ ऑफ मशीन, यस, सेविंग इन स्क्रैप पर एनम, एडिशनल कॉस्ट सुपरविजन पर एनम, additional cost of maintenance per annum, indirect materials, saving in wages, and using method of payback period. Payback period से आपको बताना है which model should be purchased, कौन सा मॉडल तो हम जानेंगे। जो मॉडल जिसकी रिटर्न पेबैक जल्द से जल्द होगी, सबसे पहले होगी, दोनों में से जो पहले पे रिटर्न होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। पेबैक पीरियड बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट तो आपके सामने है, इन्वेस्टमेंट है 6 लाख और 10 लाख, लेकिन अर्निंग और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो आपको सबसे पहला काम प्रॉफिट या अर्निंग निकालना है। इसको निकालने के बाद आप आसानी से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पेबैक पीरियड का, नेट इन्वेस्टमेंट बाय अर्निंग पर एनम बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए। बहुत सिंपली मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन को बनाने के पहले हमको निकालना होगा ऑपरेटिंग सेविंग। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सेविंग या प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सेविंग, जिसको कैश फ्लो कहते हैं, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, सब निकालेंगे हम लोग। देखिए कैसे। एसआर डीआर, दो मॉडल, एसआर एंड डीआर मॉडल। देखिए पहले निकालिए ए, एस्टिमेटेड टोटल सेविंग। टोटल सेविंग्स, स्क्रैप आपका सेविंग है, स्क्रैप आपका सेविंग है। स्क्रैप देखिए दिया है क्वेश्चन में, स्क्रैप दिया है 40,000, 60,000, 40,000
wages of saving, wages 3,60,000, 4,80,000 है, 4,80,000। ये दो आपका है ऑपरेटिंग टोटल सेविंग, एस्टिमेटेड सेविंग। ये निकल गया है। अभी बी में देखिए एस्टिमेटेड एडिशनल सेविंग, एडिशनल कॉस्ट निकालेंगे। एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का दिया है कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, यानी देखरेख करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। कॉस्ट ऑफ सुपरविजन आपका है 48,000, 64,000, 48,000 एंड 64,000। फिर आपका है मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका है 2844, 2844,000। और इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect material, indirect material 2432, 2432। इसका टोटल देखिए 1020, 1,00,000। इसका देखिए 1,40,000, 1,40,000। देखिए एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग कितना है? देखिए एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग ओएस, एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग आपको देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए कितना है? 4,00,000, उसमें से एक 3,00,000, इसका देखिए 4,00,000। ये एनुअल सेविंग ए माइनस बी, ए माइनस बी घटा दिए 3,00,000, 4,00,000 एनुअल सेविंग। आप देखिए फॉर्मूला क्या है? देखिए पे बैक पीरियड, एनआई नेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑपरेटिंग सेविंग, नेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑपरेटिंग सेविंग, नेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑपरेटिंग सेविंग, नेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑपरेटिंग सेविंग। नेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑपरेटिंग सेविंग। देखिए आप नेट इन्वेस्टमेंट कितना है इसका हम लोग देखे हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है 6 लाख 10 लाख। देखिए 6 लाख 10 लाख,
इसको डिवाइड करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सेविंग 3 लाख, 10 हो गया। 10 लाख का 4 लाख, नहीं दिख रहा। ठीक है। ये देखिए ऑपरेटिंग सेविंग 3 लाख, ये देखिए इसका पहले था 6 लाख क्वेश्चन में, देखिए एकदम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ। तो अब इसको हम लोग ये करेंगे, देखिए 6 लाख से इसको करेंगे 2 ईयर्स, इसका करेंगे 2.5 ईयर्स। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि हम 6 लाख अगर लगाते हैं तो हमें एक साल 2 साल में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा पैसा। अगर हम डीआर लेते हैं तो 2.5 साल में रिटर्न होगा पैसा। तो विच इज द बेस्ट, दैट इज द एसआर, बिकॉज रिटर्न इज वेरी अर्लियर, सो पेबैक पीरियड इज लेस देन द एसआर, payback period of SR is the less than the payback period of DR. So SR is the most favorable and we purchase। ऐसे ही निर्णय लेता है फाइनेंशियल मैनेजर कि किसको हम लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, आंसर सो SR, SR हम लोग खरीदेंगे, SR मॉडल should we choose, should be purchase। इसका मतलब जिसका पेबैक पीरियड कम होगा उसी को हम लोग परचेज करेंगे। ये देखिए एक मैथ है, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, विशेषकर बीबीए, बीकॉम, एमकॉम के बच्चे लोग के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। एकदम शॉर्ट पीरियड में तैयार करने के लिए सब चैप्टर को हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत शॉर्ट, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाता है और आप इतनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अब तक जितने वीडियो बनाया 3-4 जो इसका कैपिटल बजटिंग का, पेबैक पीरियड का, देखिए सब में मैंने अब तक बताया कि ऑपरेटिंग सेविंग जो है यानी हर साल एक समान होती है। कैश फ्लो या ऑपरेटिंग सेविंग या अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स ऑलवेज हर साल कांस्टेंट होगा, एक समान होगा। तो ये फॉर्मूला अब तक ये बताया। तो कल मैं थोड़ी सी इसको चेंज करके आपको बताऊंगा। क्लास जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा कि अगर ये एनुअल प्रॉफिट, एनुअल अर्निंग प्रॉफिट अगर हर साल अलग अलग होती है तो क्या यही फॉर्मूला में यूज होता है, दिस फॉर्मूला नेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑपरेटिंग सेविंग? नहीं, इसके लिए थोड़ी सी और अलग मेथड यूज करना पड़ता है। ये जरूर देखिएगा कल के वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नए नए वीडियो का जानकारी प्राप्त हो जाएगा। जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।